लास्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, नोट्स में किसी हद तक मौजूद है ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हम लोगों ने पेज नंबर 57 से लेके 59 तक गो थ्रू किए थे। अब इसमें से हम लोग चलेंगे आगे, इन पॉइंट्स में से हम कोशिश करेंगे कि एक इस तरीके का सवाल हम सॉल्व कर सकें जिसमें पूछा जा रहा हो कि इंटरव्यूअर को तैयारी क्या करनी चाहिए इंटरव्यू करने से पहले, इंटरव्यू के दौरान में और इंटरव्यू के बाद में। ये किसकी बात है? इंटरव्यूअर की। इसके बाद अगली बात होगी इंटरव्यूई की, उसमें भी यही पॉइंट्स लिखे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बिफोर द इंटरव्यू इंटरव्यूअर को क्या करना चाहिए, पहली बात क्या होनी चाहिए, ये तमाम पॉइंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। सही है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? प्रिपरेशन फॉर पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी के लिए आपके पास जो लास्ट पेज है उसमें मेरा ख्याल है हाफ पेज में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो पहली बात हो गई। इंटरव्यू करने से पहले इंटरव्यूअर क्या क्या तैयारी करेगा? पहली तैयारी क्या है? क्वेश्चंस का पूल तैयार करें, ठीक है। क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड क्या होने चाहिए? दूसरी बात क्या हो सकती है बताएं? ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर अरेंजिंग क्वेश्चंस, जिसमें दो बातें हो सकती हैं। एक तो सीक्वेंस आपने क्या रखने क्वेश्चंस के, दूसरी बात जो हमने काइंड पढ़ी थी ना, पैटर्न इंटरव्यू और अनपैटर्न इंटरव्यू, क्या मतलब था जी निशान? पैटर्न इंटरव्यू और अनपैटर्न इंटरव्यू का क्या मतलब था? ठीक है, ठीक है। पैटर्न इंटरव्यू में आपके पास एक ही तरीके के क्वेश्चन होते हैं और एक ही लाइन से होते हैं, आप उस तरीके से पूछते आते हैं। अनपैटर्न में मतलब है क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन एज पर डिफरेंट कैंडिडेट, सही है। दो बातें ही हो गई। तीसरी बात का क्या ख्याल रखा जाएगा बिफोर इंटरव्यू? इंटरव्यूअर क्या सोचे? ओके, ड्रेसिंग मस्ट बी प्रॉपर एंड प्रोफेशनल। जी, चौथी बात क्या हो सकती है? बी कॉन्फिडेंट बिफोर द इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले आप तैयारी करें। एंड प्लान योर टाइम, और टाइम को प्लान करें सही से ताकि हर शख्स को मौका मिले। पांचवी बात क्या हो सकती है? टेक केयर ऑफ फिजिकल अरेंजमेंट, आप ख्याल रखेंगे कि कैंडिडेट्स के बैठने की प्रॉपर जगह मौजूद हो, उनको कोई मसला ना हो और उनका टाइम जो है वो सही से यूटिलाइज हो सके। ये किस दौरानिए की बात कर रहे हैं? बिफोर द इंटरव्यू। कौन करेगा? इंटरव्यूअर। कॉपी इसको बाद में करेंगे। इसके बाद अगले 5 पॉइंट डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जी निशान साहब, ड्यूरिंग द इंटरव्यू इंटरव्यूअर को क्या ख्याल करना चाहिए? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? आस्क रेलिवेंट क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी बात क्या हो सकती है? अवॉइड आस्किंग पर्सनल क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि हमने इसमें बात कर दी है तो इसमें कवर हो गया, सही है। दूसरी बात बताएं कोई और? मेंटेन आई कांटेक्ट, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात बात को सुने पूरा, सही है। चौथी बात क्या हो सकती है? 3 बातें हो गई। पांचवा आप बताइएगा, ठीक है। नोट द नॉन वर्बल एक्शंस बाय द कैंडिडेट। इसके अलावा जी लास्ट बताइएगा आप। जी
पे अटेंशन टू द कैंडिडेट, बिल्कुल। अब अगली बात, नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द इंटरव्यू, इंटरव्यूअर को क्या क्या करना चाहिए। इंटरव्यूअर ख़त्म हो गया, कैंडिडेट चला गया, इसके बाद क्या करेंगे। जी अब ये सोचें, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए। डिसीजन लें, और क्या करें डिसीजन लेके। ठीक है, आप बताएं कुछ और। बी रिलैक्स आफ्टर द इंटरव्यू, इसके अलावा और माइंड फ्रेश करें, इसके अलावा क्या हो सकता है। वो तो करते ही हैं माइंड फ्रेश, इसके अलावा और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। ऐसे पॉइंट्स दें जो एग्जामिनर को मज़ा है ना पढ़ के। कह सकते हैं, ओके। सबसे पहले तो इंटरव्यू जो फॉर्मल था वो ख़त्म हो गया, जाते जाते आपने क्या करना है, प्रॉपर हैंड शेक विद द कैंडिडेट। और एक और बात, प्रॉपर इंटरव्यू ख़त्म हो गया, फिजिकली वो बैठे हुए हैं अगर, और अलाउ द कैंडिडेट टू आस्क क्वेश्चंस। अब जा चुका है अगर कैंडिडेट, तो उसके बाद क्या करना है, इवेल्युएट द परफॉर्मेंसेस ऑफ कैंडिडेट्स आफ्टर इंटरव्यू। तमाम कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस के बारे में सोचना समझना, ठीक है। इसके बाद कंसल्ट रेलिवेंट डिपार्टमेंट फॉर सिलेक्शन। और आखिर में है सिलेक्शन या रिजेक्शन को बताना। पहली बात, फर्ज करें इंटरव्यू ख़त्म हो गया लेकिन कैंडिडेट आपके साथ मौजूद हैं, इंटरव्यू इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन कैंडिडेट को हम कह रहे हैं आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं तो पूछ लें। एक और बात, जाते जाते उनसे हैंडशेक अच्छे तरीके से करेंगे, अच्छा इंप्रेशन रखेंगे। थर्ड, जब सारे कैंडिडेट चलेगा उसके बाद आप पॉइंट्स बनाएंगे और परफॉर्मेंस देखेंगे किस कैंडिडेट को क्या हम लिंक कर सकते हैं या क्या रैंक कर सकते हैं। फोर्थ, रेलिवेंट डिपार्टमेंट से पूछना, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि एचआर डिपार्टमेंट ने इंटरव्यू लिया था, साथ में आईटी डिपार्टमेंट भी मौजूद था, साथ में फ़र्ज़ करें कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के भी कोई मैनेजर मौजूद थे, ये तीनों मिलकर आपस में फ़ैसला करेंगे, किसी एक का फैसला नहीं चलना चाहिए। लास्ट में क्या बताना है, सिलेक्शन या रिजेक्शन। अच्छा, अगर आप इन दो बातों को कहें कि यार ये तो पहले से ही फिज़िकल अपीयरेंस दिख रही है और ये आफ्टर द इंटरव्यू नहीं है क्योंकि कैंडिडेट मौजूद है, तो इसके लिए आप दो एडिशनल पॉइंट और बना दें। सिलेक्शन के बाद क्या करनी चाहिए, कैंडिडेट को बताएंगे कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन। हम कैंडिडेट को बताएंगे कि आप मुबारक हो, सेलेक्ट हो चुके हैं। और आखिरी बात, अनाउंसमेंट ये हो गई। इसके बाद डिस्कस विद कैंडिडेट अबाउट, किस किस बातों के लिए डिस्कस करेंगे, अबाउट सैलरी पैकेज एंड टाइमिंग या जॉब से रिलेटेड जितनी भी बातें, एंड डिटेल्स अबाउट जॉब के। जब सिलेक्शन हो जाती है तो हम कैंडिडेट को बुलाएंगे और कैंडिडेट से बात करेंगे कि हम आपको रखना चाह रहे हैं, आपकी ये सैलरी होगी, इसके बदले आपको ये काम करके देने पड़ेंगे। तो सैलरी पैकेज में उनकी सैलरी, उनके सारे बेनिफिट्स, हेल्थ कार्ड फैसिलिटी है, इंश्योरेंस फैसिलिटी अगर है, एजुकेशनल फैसिलिटी अगर है, वो सैलरी पैकेज में तमाम बातें आ गई। और डिटेल्स अबाउट द जॉब में क्या क्या बातें आ गई, डिटेल्स अबाउट द जॉब में क्या क्या बातें आ गई, जॉब डिस्क्रिप्शन, आपने क्या क्या काम करना है, वर्क टाइमिंग, आपके ब्रेक टाइमिंग क्या है, हॉलीडेज कब कब होंगी,
आप किसको रिपोर्ट करेंगे और कौन आपको रिपोर्ट करेगा। इसका मतलब आपके सुपीरियर्स कौन होंगे और आपके सबऑर्डिनेट्स कौन होंगे, इन तमाम बातों के बारे में डिस्कशन हो जाएगी। इसके अलावा भी डिटेल्स हो सकती है। ये हमने किसके रिस्पेक्ट से बात की, गाइडलाइंस फॉर इंटरव्यूअर। सही है, समझ आता है। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो वहाँ नोट्स में कहीं ना कहीं लिखी होंगी, हमने अपनी तरफ से लिख दी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें खुद पता है, कुछ बातें के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जो हमने शुरुआत में काफ़ी डिस्कशन किया था, उसमें से बहुत सारी बातें लिंक कर रही हैं। सही है, तो आप इसको कॉपी कर लें, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि आपने गाइडलाइंस बतानी इंटरव्यूअर के लिए 3 स्टेजेस की, बिफोर द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड आफ्टर द इंटरव्यू, तो उसमें ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो इसको आप कॉपी करें। आसान था मुश्किल था? आसान था ना। अब इसके नेगेटिव्स घर से बना के लाएंगे। ये तो पॉजिटिव पॉइंट है ना, नेगेटिव घर से बना के लाएंगे। सही है, नेगेटिव क्या बनेंगे, इसी को अलग कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या पॉइंट था, एक जंपिंग टू कंक्लूजन प्री मैच्योरली, पेज नंबर 58 का आखिरी पॉइंट। तो ये कहाँ पे आएगा, जंपिंग टू द कंक्लूजन प्री मैच्योरली, पेज नंबर 58, लास्ट पॉइंट। हाँ, ड्यूरिंग द इंटरव्यू में एक नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो नेगेटिव पॉइंट आप कहीं पे भी लगा सकते हैं देखते हुए। 58, 57 आपके जो मेन जो आप लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादातर वो 57 पेज से 59 तक पेज में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपने स्टेजेस में ब्रेक करना है इसको। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर, और आया हुआ भी एग्जाम में सिचुएशन के हिसाब से। सही है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी तो हमने सिर्फ पॉजिटिव लिखे हैं, इसके नेगेटिव भी बन सकते हैं जो कि आप घर से बनाएंगे। सही, इसके बाद इंटरव्यूई के पॉजिटिव्स बनाते हैं। इसको गाइडलाइंस भी कह सकते हैं, इसको पॉजिटिव पॉइंट्स भी कह सकते हैं, इसको चेकलिस्ट भी कह सकते हैं। अलग अलग नाम से पूछा जा सकता है सवाल। याद रखने के लिए पॉइंट कोई ना कोई सेंट्रल आइडिया होता है पूरे पॉइंट में, उसको आप अंडरलाइन कर लें। जैसे कि यहाँ पे क्या था, क्वेश्चंस को क्या क्या पूछने हैं, फिर अरेंजमेंट कैसे करनी है, फिर ड्रेसिंग क्या क्या होनी चाहिए, याद रखने के जैसे। सही है, बी कॉन्फिडेंट और प्लान योर टाइम। इसको आप दो अलग पॉइंट्स में भी ब्रेक कर सकते हैं। प्लान योर टाइम अलग पॉइंट बन सकता है, बिल्कुल सही है। और फिजिकल अरेंजमेंट का ख्याल करना। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है आई कॉन्टेक्ट, एक पॉइंट है यहाँ पे रेलिवेंट क्वेश्चंस, एक पॉइंट है इसमें यहाँ पे लिसनिंग अच्छी करनी है, एक पॉइंट यहाँ पे बनता है नॉन वर्बल एक्शन भी देख लें, एक पॉइंट यहाँ पे बनता है पे अटेंशन। तो इससे आपको आसान हो जाता है थोड़ा याद रखना। लेकिन अल्फाज मुकम्मल लिखने हैं, ऐसा नहीं हो कि अल्फाज मुकम्मल नहीं लिखे आप।
सही है, मिटा दें फिर? वीडियो कब मिलेगी आपको पता है? पक्का? ठीक है, मिटा दें इसको। लिख लें, लिख जी। तो जीशान आप वीडियो से कॉपी कर लेंगे, आप इंटरव्यू के रिस्पेक्ट से सोचें। शाबाश। आंसर को हमने हमेशा फ्रेज करना है। ये सिर्फ हम लोग जो अंडरलाइन कर रहे हैं ये याद रखने के लिए कर रहे हैं। जुमला मुकम्मल लिखना है हमेशा, कभी भी ऐसा ना हो कि हम सिर्फ लिखकर आ जाएं इवेल्युएट द परफॉर्मेंस। इससे बेहतर है कि आप इसको सही से फ्रेज करेंगे। मार्क्स हैं फ्रेजिंग के, ये हम याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन कर रहे हैं। इंटरव्यूअर के बाद अगली बात किसके लिए? इंटरव्यूई के लिए। ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं एज पर द सिचुएशन, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इंटरव्यू। जी बिफोर द इंटरव्यू निशान साहब सोचें। प्रिपरेशन फॉर क्वेश्चंस और ज़बरदस्त और ठीक है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू में बता दें। आफ्टर द इंटरव्यू बताएं जो मुश्किल बात है, जिसके पॉइंट्स यहाँ नहीं दिए हुए। अब सोचें कि इंटरव्यू हो चुका है, अब कैंडिडेट क्या क्या बातें कर रहा होगा, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद कैंडिडेट कुछ ना कुछ तो करता है ना जॉब करने से पहले। और एक्सेप्ट ज़रूरी तो नहीं ना करें। और अच्छा जी, बिफोर द इंटरव्यू आपने क्या क्या बताया? प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस, बी अलर्ट फॉर कम्युनिकेशन बाय इंटरव्यूअर। किस किस्म की कम्युनिकेशन हो सकती है? डिटेल्स अबाउट इंटरव्यू की। कैसे? इंटरव्यू कॉल के बाद अगर इंटरव्यू में कोई एडजस्टमेंट है, कोई टाइमिंग का फ़र्क है, तो आपको कम्युनिकेट करेंगे हमेशा इंटरव्यूअर। सही है। चेंज ऑफ टाइम भी हो सकता है, चेंज ऑफ लोकेशन भी हो सकती है और चेंज इन डे भी हो सकता है। सही। और किसी किस्म की और एनी अदर डिटेल किसी में भी अगर चेंज आता है तो आप अपना फ़ोन बंद करके नहीं बैठेंगे, बल्कि फ़ोन को ऑन रखना और बी अलर्ट कि आपको कभी भी कॉल आ सकती है। सही है। इसके अलावा थर्ड, प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस और बी अलर्ट फॉर कम्युनिकेशन के अलावा बताएं। इसके अलावा बताएं और कुछ। फोर्थ आपने कहा टाइम
टाइम मैनेजमेंट, और बी पंक्चुअल, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी कि वक्त पे पहुंचना, ठीक है। लास्ट बी कॉन्फिडेंट के अलावा और बताएं। वो तो इसमें आएगा ना, ड्यूरिंग में, करने से पहले, इंटरव्यू करने से पहले किन किन बातों का ख्याल किया जाएगा। और आप अपनी सीवी या जिसको रेज्यूमे भी कहते हैं उसको भी रेडी करें, सही है ना। रेज्यूमे अवेलेबल भी करें और अदर डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल करें, रेडी रखें ताकि आप प्रेजेंट कर सकें अगर के मांगे जाएं तो। सीवी या रेज्यूमे में क्या क्या बातें आ जाती हैं? एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस। अब इस दोनों को वेरीफाई करने के लिए मेरे पास एजुकेशनल बैकग्राउंड की मार्कशीट या डिग्रीज होनी चाहिए, सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, सही है, डिग्रीज या सर्टिफिकेट। और एक्सपीरियंस को वेरीफाई करवाने के लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए? एक्सपीरियंस लेटर फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयर्स। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास ए एम्प्लॉयर, बी एम्प्लॉयर, सी एम्प्लॉयर का एक्सपीरियंस मौजूद है, यहाँ पे मैंने 5 साल काम किया, यहाँ पे मैंने 1 साल काम किया, यहाँ पे 2 साल काम किया, टोटल 8 ईयर्स के लिए मेरे पास हर एक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस सर्टिफिकेट में क्या लिखना चाहिए कि 5 साल तक काम किया, यहाँ पे 1 ईयर और यहाँ पे 2 ईयर। ये सर्टिफिकेट जब तक नहीं होंगे तो आपकी बात पे रिलाय नहीं किया जाएगा। सर्टिफिकेट में फोटोकॉपीज भी हो सकती हैं और ओरिजिनल्स भी हो सकते हैं। ज़्यादा बेहतर क्या होते हैं? ओरिजिनल। सबमिट क्या होते हैं? हमेशा कॉपी। और कॉपी बेहतर है कि वो अटैच करवा के आप रखेंगे किसी डेजिग्नेटेड ऑफिसर से, सही है ना। इसका मतलब एक और काम क्या करना है इंटरव्यूई ने? एक और काम ये करना है कि रेज्यूमेस को भी रेडी करेंगे और डॉक्यूमेंट्स को भी अवेलेबल करा देंगे। क्यों? क्योंकि आपसे सवाल किया जा सकता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें या फोटोकॉपीज दे दें, ठीक है। और सवालात जो बनते हैं उनमें से एक सवाल ये भी बनता है कि आपने जो जो अपने रेज्यूमे या सीवी में लिखा था उसके मुताबिक आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो उसके लिए रेडी रहें पहले से। और अपने रेज्यूमे को भी रेडी रखें और याद भी कर सकते हैं उसको। ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्या क्या बातें कर सकते हैं इंटरव्यू? स्ट्रॉन्ग हैंडशेक और शुरुआत हो गई, उसके बाद प्रॉपर एंड रेलिवेंट आंसर देने। और इसके अलावा जी, इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान में ओके ओके बी न्यूट्रल वाइल आंसरिंग। आपने जवाब देते हुए न्यूट्रल रहना है, ना किसी की ज़्यादा तारीफ करनी है ना किसी की बुराई करनी है। 5वीं बात क्या हो सकती है? सोचें। और पांचवी बात क्या हो सकती है इंटरव्यू को? और किस बात का ख्याल करना है? ड्रेसिंग तो पहले कर चुके हैं ना यार, और बताएं। कंट्रोल योर इमोशंस। इंटरव्यू ख़त्म, इसके बाद आफ्टर द इंटरव्यू के पॉइंट्स बताएं सोच के। इंटरव्यू को क्या क्या करना चाहिए अब से लेके आगे तक, इंटरव्यू देने के बाद से। और क्या हो सकता है? सिर्फ 5 पॉइंट ही आएंगे एग्जाम में, ज़्यादा भी आ सकते हैं। ज़्यादा आ सकते हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप ना लिख पाएँ। जी, आफ्टर द इंटरव्यू क्या क्या किया जाए? क्या ये पॉइंट आ सकता है वहाँ पे? बी अलर्ट फॉर कम्युनिकेशन। कभी भी कॉल या ईमेल आ सकती है।
और एक और बात, प्रिपेयर बैकअप प्लान। एक ही जगह आपने इंटरव्यू नहीं देना, बल्कि हो सकता है कि और जगह भी इंटरव्यू दे रहा हूँ। सही है ना? 3 पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक इसको कवर किया हम लोगों ने। अगली क्लास में फिर कवर करते हैं। 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से सोच समझ के। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं बाद में। अल्लाह हाफिज़।